इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने अखबार पढ़ा और अखबार में उन्होंने देखा कि पाकिस्तान मैच हार गया है। उनको बड़ा अफसोस हुआ। तो इमरान खान साहब ने ये भी सजेशन दिया कि अगला मैच कैसे जीता जा सकता है। जमशेद दस्ती साहब को 17 साल की कैद हो गई है जाली डिग्री केस में। एक जी बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया है, मेरी तो हंसी छूट गई ये सर्वे सुनकर। उन्होंने बताया है कि 51% लोगों ने कहा कि मौजूदा आमदन में गुजारा हो रहा है। शामदीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आज इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। पहले तो उनका फटा हो गया मीडिया के साथ। मीडिया ने उनसे गिला किया कि आप हमारे सवालात नहीं लेती, हमारे सवालात लें। और कहा जी मैं आपके सवालात लूँगी, डोंट वरी, आप लोग इंतज़ार करें। उसके बाद उन्होंने अपनी बात की और जब उन्होंने बात कंप्लीट कर ली तो वो फिर वापस चली गई अपनी गाड़ी की तरफ और उन्होंने सवालात नहीं लिए। वहाँ पर फिर जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा ऐसे तो आपकी हम टॉक नहीं होने देंगे, यहाँ पर टॉक नहीं होनी चाहिए। आपने हमारे सवालात ही लिए, आपने वादा किया था, आप अपने वादे से मुकर गई हैं, आप जमहूरियत पसंद बनते हैं, आपने हमारे सवालात ही लिए वगैरह वगैरह वगैरह। वो बरअर्जी गाड़ी में बैठी और वो चली गई। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने आज ये बताया कि इमरान खान साहब ने अखबार पढ़ा और अखबार में उन्होंने देखा कि पाकिस्तान मैच हार गया है, जिसका उनको बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में ये इंडिया को पाकिस्तानी टीम ने 10 विकेटों से हराया था। अब मोहसिन नकवी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है टीम का और क्रिकेट का। तो इमरान खान साहब ने ये भी सजेशन दिया कि अगला मैच कैसे जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि सारे एम्पायर अपने लगा लें, सिकंदर सुल्तान राजा को लगा लें और डोगर को लगा लें और ये और वो। उन्होंने कहा सारे मिल जाओ, फिर ही पाकिस्तान अगला मैच जीत सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि इमरान खान साहब को अखबार मिलता है, क्योंकि ये बड़ी बात चल रही थी कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में और उनको किसी चीज़ की एक्सेस नहीं है, उनके पास अखबार नहीं जाता, लोग नहीं जाते, वो बिल्कुल अलग थलग होकर बैठे हुए हैं। तो ये बात तो एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि उनको अखबार मिलता है तो वो अखबार पढ़ते हैं और अपडेटेड अखबार वो पढ़ते हैं। तो चूँकि ये नहीं है कि पुराने अखबार उनको मिल रहे हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान हारा है कल, तो उनके पास अपडेटेड न्यूज़ थी। सो दैट्स गुड टू नो कि उनके जो राइट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। जो भी उनके लीगल राइट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। और ये भी आपको बताते चलें कि जमशेद दस्ती साहब को 17 साल की कैद हो गई है जाली डिग्री केस में। उन्होंने एक मदरसे की बीए की डिग्री लगाई हुई थी, जो कि हायर एजुकेशन ने जब चेक की तो उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो उन्होंने उसको सज़ा सुना दी है, अदालत ने सज़ा सुना दी है और ये टोटल कोई 17 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ कि किस-किस जो शिकें लगती हैं वो किस तरह फिर सज़ाएँ क्यूमुलेट होती हैं। ये जी दफ़ा 82 पर 3 साल, 420 दफ़ा पर 2 साल, दफ़ा 468 पर जाली दस्तावेज़ात पर 7 साल और दफ़ा 471 जाली दस्तावेज़ात को असल के तौर इस्तेमाल करने में 2 साल कैद और 10,000 जुर्माना, जबकि दफ़ा 206 रिश्वत देने की कोशिश करने के तहत 3 साल कैद की सज़ा सुनाई। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी किस्म का उस पे फैसला सुना दिया गया है जमशेद दस्ती साहब के बारे में। ऑब्वियसली वो नाअहल हो चुके हुए हैं, अब उधर इलेक्शंस भी होंगे, तो ये उस पर फैसला उनके मामले पर आ गया है। तो इसी तरीके से आपको पता है कि बाकी भी कुछ केसेज़ हैं जो कि 9 मई से रिलेटेड हैं। 9 मई के केसेज़ हैं, उसमें लोगों को सज़ाएँ हुई हैं और वहाँ पर अब ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं, लेकिन चूँकि सैलाब आ गया था, तो सैलाब की वजह से वो पोस्टपोन हो गए। आई थिंक अब जल्द ही इलेक्शन कमीशन उसकी डेट्स दे देगा और उन इलाकों में उन हलकों में दोबारा इलेक्शंस होंगे। एक जी बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे आया है, मेरी तो हँसी छूट गई ये सर्वे सुनकर। और ये जी पल्स कंसल्टेंट हैं कोई, उन्होंने सर्वे किया है। उन्होंने बताया है कि 51% लोगों ने कहा कि मौजूदा आमदन में गुज़ारा हो रहा है। और उन्होंने ये बताया कि जो पिछला उन्होंने सर्वे किया था उसमें ऐसे लोगों की शरह जो ये कह रहे थे कि उनका आमदन में, जो भी उनकी आमदन है उसमें गुज़ारा हो रहा है, ये शराब 25% थी, 25% थी। अब ये 25% से बढ़कर 51% हो गई है। और उन्होंने कहा कि हालिया सर्वे में मुश्किल से गुज़ारा होने का कहने वालों की
शरह 75% से कम होकर 49% हो गई है। और ये बता रहे हैं जी 2024 में शहरी आबादी में 28% मर्द, जबकि हालिया सर्वे में 56% ने अखराजात पूरे होने पर इत्मीनान का इजहार किया। ये पता नहीं कौन से मर्द है, मतलब मैं इनकी वो ये पढ़ा है तो मैं तो एकदम हैरान रह गया कि यार ये कौन लोग हैं जिनका गुजारा हो रहा है, जो कह रहे हैं जी हमारा गुजारा हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज़ बिजली के बिल आप देखें, गैस के बिल देखें, वो तो अब सँभाले नहीं जाते। पहले तो 200-300 ₹400 ₹500 ₹600 बिल आता था, अब तो डेढ़ डेढ़ हज़ार, 2-2 हज़ार गैस का बिल आता है, इससे भी ज़्यादा गैस का बिल आता है। बिजली का बिल तो सँभाला ही नहीं जाता। अभी गर्मियाँ गुज़री हैं, तो अच्छे-अच्छे ख़ासे लोगों के लाखों रुपए में बिल आते हैं। तो ये पता नहीं कौन से लोग हैं जिनका गुज़ारा हो रहा है। हालाँकि यहाँ पर सच्ची बात ये है कि किस तरह गुज़ारा हो सकता है? महँगाई अच्छी खासी है, हर लिहाज से महँगाई है। 266 रुपीज़ का पेट्रोल है पर लीटर। तो ये गुज़ारा कैसे हो रहा है? किन लोगों का गुज़ारा हो रहा है भाई? मतलब आपकी सब्जियाँ महँगी, आपके फल महँगे, आपकी जो दालें हैं वो महँगी, आटा महँगा हुआ हुआ है। और लोगों के अभी देखिए ना, स्कूल गोइंग अगर किसी के बच्चे हैं तो वो उनका मतलब अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। वो सब कुछ महँगा है। तो ये को पता नहीं कौन से लोग हैं, ये सर्वे वालों ने कौन से लोग पकड़ लिए हैं जाकर के जिनका गुज़ारा हो रहा है पाकिस्तान में। उनकी आमदन आमदन तो वहीं पर स्टैग्नेंट है, आमदन कहाँ बढ़ी है पाकिस्तान में, लेकिन खर्चे और महँगाई बढ़ गई है। आई थिंक इट इज़ फूलिश टू से द लीस्ट कि जब आप इस तरह की बात करते हैं और अवामी जो मुश्किलात हैं, उसके ऊपर इस तरह के सर्वे पानी फेरने की कोशिश करते हैं, या कोशिश करते हैं लोगों को, हुक्मरानों को खुश करने के लिए इस तरह के सर्वे लाए जाते हैं कि जी वो सब ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपने कमाल कर दिया। भाई किया क्या है आपने? जो कि अवाम के लिए बड़ी कोई बेहतरी हो। मैं जी इसी प्लेटफ़ॉर्म से बताता रहा हूँ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, यकीनन बेहतर हुए हैं। वो लेकिन ऊपर के मामलात, आईएमएफ के साथ जो आप मामलात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, वो रिफ़ॉर्म्स के जो मामलात होते हैं, आपने टैक्स लेना है, टैक्स नहीं लेना, आप किस तरह अपनी इकोनॉमी चलाने की तरफ जा रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें होती हैं। लेकिन अवाम के लिए तो कोई बेहतरी नहीं है, अवाम तो उसी तरह गुर्बत में पिस रहे हैं, उनको तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, बुरा हाल हुआ हुआ है, ना उनके बिल दिए जाते हैं, ना वो दूध वो खरीद सकते हैं बच्चों के लिए, ना वो कोई और काम कर सकते हैं। लाइफ तो मतलब ज़ीरो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। और ये लोग कौन से 51% लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमारा आमदन में गुज़ारा हो रहा है। कमाल है यार, इस तरह के सर्वेस जो है ना, ये मतलब अवाम को मुश्किलात पर इस तरह एक, या अवाम के मुँह पे तमाचा मारने वाली बात है। मेरे ख़्याल से इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो सच है वो सच है जी, मैं भी आपको जो बात करता हूँ, मेरी नज़र में जो सच है वो सच है। वो उ उधर ऊपर बेहतरी है चीज़ों में, तभी हमारे यहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं ना। मतलब रेकोडिक में जो चीज़ें हो रही हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे साथ एंगेजमेंट कर रहा है, आईएमएफ हमारे साथ एंगेजमेंट कर रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन अब आप ये कह दें कि यहाँ पर हालात बड़े बेहतर हो गए हैं और लोगों का गुज़ारा बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादती वाली बात है। तो ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।